नमस्कार, मैं तरुण दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 का महापर्व चल रहा है। 4 चरण के मतदान जो है वो पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण के मतदान 20 मई को होने वाले हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली की 7 सीटों पर कि आखिरकार दिल्ली की 7 सीटों पर क्या स्थिति है। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली की 7 सीटों पर जो मतदान होने वाले हैं वो 25 मई को होने वाले हैं। मतलब एक साथ ही दिल्ली की सभी सीटों पर मतदान हो जाएंगे। ऐसे में मैदान में इंडिया गठबंधन भी है, एनडीए गठबंधन भी है और मायावती भी मैदान में। हालांकि एकला चलो वाला जो नारा था मायावती ने दिया था वो दिल्ली में भी इस बार लागू। अब मायावती दिल्ली में सभी सीटों से अकेले चुनाव लड़ती नजर आ रही है। लेकिन अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिरकार जब चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में अपने कैंडिडेट उतारे हैं तो चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में क्यों चूक गए। अब ऐसे में दूसरी तरफ इसके ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने भले ही फ्रंट में आकर देखिए मायावती को समर्थन नहीं दिया, लेकिन वह पूरा समर्थन यहाँ पर मायावती को देते नजर आ रहे हैं दिल्ली की सीटों पर। अब वो हम क्यों कह रहे हैं और इस तरह की बातें क्यों करी जा रही है उस पर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल देखिए, दिल्ली की 7 सीटों पर जब से मायावती ने अपने कैंडिडेट उतारे थे उसके बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि अब चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ से अपने कैंडिडेट जरूर उतारेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब जो दलित वोट है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं मायावती की तरफ रुख करता है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि मायावती शुरुआत से दलितों की एक बड़ी नेता रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब उन्होंने पूरे देश में अपने पैर पसारने की पूरी कोशिश करी है। ऐसे में साथ में वो दिल्ली को साथ लेकर चली है। पिछले चुनावों 2014 की बात करी जाए या फिर 2019 की बात करी जाए, तब भी मायावती चुनावी मैदान में दिल्ली में हमेशा दिखाई दी है। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। अब चंद्रशेखर आजाद ने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं तो बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है कि वोट कटने का कोई यहाँ पर चांस नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में जो जितना वोट यहाँ पर दलितों का है वो कहीं ना कहीं मायावती को पड़ता दिखाई देगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर दिल्ली की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन से, और वहीं एनडीए 7 सीटों पर यहाँ से चुनाव लड़ रही है। एनडीए ने इस बार 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट भी बदल दी है और एक सीट जो है उत्तर पूर्वी दिल्ली की अगर बात करें तो उस सीट से उन्होंने अपना जो कैंडिडेट है वो रिपीट कराया और उस कैंडिडेट का नाम है मनोज तिवारी। ऐसे में दिल्ली की सभी सीटें बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। खैर, इस मामले में आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ने इनडायरेक्टली मायावती को अपना समर्थन दिल्ली में दिया है या फिर चंद्रशेखर आजाद अभी भी दिल्ली में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब